वंदे मातरम डियर लर्नर्स। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अंडरस्टैंडिंग इज एन आर्ट बट नॉट एवरीवन इज एन आर्टिस्ट। कहते हैं कि समझना एक कला है लेकिन हर कोई कलाकार नहीं होता। इस अंडरस्टैंडिंग की बात को लेकर, इस अंडरस्टैंडिंग वर्ड को लेकर, इस समझ शब्द को लेकर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरी ये क्लास हिंदी मीडियम के उन बच्चों को डेडिकेटेड है जिनको अंग्रेजी में बहुत दिक्कत आती है। मध्य प्रदेश में स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो हिंदी मीडियम के बारे में मेरे कुछ खास थॉट्स हैं नहीं मेरी, लेकिन ये कोशिश है कि मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर आ रही हूँ। तो आज हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करेंगे आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। याद रखिएगा, ये एक बिगिनर क्लास है, स्टार्टिंग की क्लास है। इसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं वो और ज़्यादा डिटेल में जाएंगी। तो ये 2 मिनट की क्लास में हम आपको समरी करके बता रहे हैं। आप जब भी अटेम्प्ट करें, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें इंग्लिश का, तो आपको बेटा याद रखना है कि आपको जो पैसेज है चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो 3 बार पढ़ना है। आप जब पहली बार उसे पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कुछ शब्द आएंगे, वोकैबुलरी ऐसी आएगी जिनके हमें मीनिंग नहीं पता होंगे। तो आपको क्या करना है, उसे अंडरलाइन कर लेना है। दूसरी बार जब आप रीडिंग करेंगे तो आपने जो शब्द आपने अंडरलाइन करे हैं उसके आसपास के शब्द से हम उसका मीनिंग समझेंगे, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज भी कहते हैं। इसके 8 टाइप मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तीसरी टाइम जब आप रीडिंग करेंगे तो आप पूरे उसका सारांश निकाल लेंगे, समरी निकाल लेंगे, आप एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि आपकी रीडिंग जो है वो इंटेंसिव हो चुकी होगी। यानी कि आपने उसकी जो आपकी रीडिंग है वो आपने बहुत डेप्थ में कर ली होगी, गहराई से कर ली होगी। तो गेट सेट गो, यानी कि पहले आपको लेना है टफ वर्ड्स, उन्हें सेट करना है आसपास के उससे, और गो में आपको क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाना है। ये सारे जब हम पैसेज को सॉल्व करते हैं, जब भी हम किसी भी पैराग्राफ या आप जो भी उसे बोलते हैं उसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है कि आपको ऑथर जो लिखा है, जो लेखक है, उसकी तरफ एक संवेदना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एम्पैथी नहीं होगी, उसने जो लिखा है अगर आपको वो समझने में आप उसको सहानुभूति नहीं रखेंगे, मेरे हिंदी के शब्दों पे मत जाइएगा, एम्पैथी को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास है तो समझना आपको पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करिए कि आप समझ पाएँ। एम्पैथी जो है अगर आप रखते हैं उस ऑथर के साथ कि वो कहना क्या चाहता है, एम्पैथी का वैसे मतलब होता है कि पुट योरसेल्फ इन अदर शूज, यानी कि अपने आप को आप अपना पैर दूसरे के जूते में घुसा के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो लिखना क्या चाहता था। तब आप अचीव कर पाएंगे अपनी गोल को। निगेटिव मार्किंग है और हमें वोकैबुलरी अच्छी आती नहीं है, मीडियम भी हमारा हिंदी रहा, ऊपर से सरकारी स्कूल में हम पढ़े, तो ये सारे जो भी आपके साथ दिक्कतें हैं ये एग्जामिनर को उनसे कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को लेना देना नहीं होता। वो कभी ये नहीं बोलते कि हिंदी मीडियम वालों के लिए सिलेबस ये है और इंग्लिश मीडियम के लिए ये है। तो आप अपने आप को तैयार करिए अंग्रेजी के लिए, आप अपना लेवल बनाइए ताकि आप उन सभी को बीट कर पाएँ जिनको इंग्लिश पे बहुत प्राउड होता है। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मेरे साथ जुड़िए, हमारे चैनल में आपको और भी टॉपिक्स पे और भी सब्जेक्ट्स पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो, मेरा तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का तो ऑन ही रखिएगा, ताकि आपको आगे आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने में हम मददगार प्रूव हो सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।